बीच में अफवाहें उड़ी थी कि 2026 में जो हमारी ये स्टैंडर्ड है यानी कि बुलेट 350 की जो सीरीज़ है उसमें अपडेट्स या अपग्रेड्स आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस गिमिक में मत फंसना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी ये न्यू बुलेट 350 आई है, इसके कितने कलर्स हैं और कितने मॉडल्स हैं, क्योंकि हर किसी को इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स नहीं पता और देन डिफरेंट कलर्स के बारे में नहीं पता। हो सकता है आप सबको पता होगा, बट जिस तरीके से मैं चीज़ें बताने वाला हूँ इसको अभी तक इस तरीके से नहीं बताया गया है। और बाकी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, इसी एक सिंगल वीडियो के हेल्प से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से मॉडल पे जाना है, कौन सा कलर बाय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जो हमारे कलर वेरिएंट्स हैं इस मॉडल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी न्यू बुलेट 350 है। सबसे पहला कलर इसके अंदर है ये बटालियन ब्लैक जो मेरे पास है। फिर देन इसके बाद आता है स्टैंडर्ड ब्लैक। देन इसी में आता है मिलिट्री ब्लैक। फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्ड मरून और लास्ट में ब्लैक गोल्ड। तो ये सारे इसके कलर्स हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है इन मॉडल्स में, मैं आपको वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जो हमारी ये बटालियन ब्लैक 350, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये और जो स्टैंडर्ड 350 है वो एग्जैक्ट सेम है। बस इनमें फ़र्क क्या है, मतलब जो स्टैंडर्ड ब्लैक 350 है और जो है बटालियन ब्लैक 350 है वो एग्जैक्ट सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कलर भी एग्जैक्टली सेम है। बस डिफरेंस ये है कि जो हमारा इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स आती हैं, मतलब जो हमारा डिस्क एबीएस सेटअप है वो सिर्फ सिंगल सेटअप है, मतलब कि सिर्फ इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक सेटअप आता है, रियर में ड्रम आता है। ये बटालियन ब्लैक के बारे में है। और जो स्टैंडर्ड 350 है वो एग्जैक्टली ये ऐसी सेम दिखती है। बस उसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों तरफ में, मतलब कि फ्रंट में भी और रियर में दोनों में डुअल डिस्क एबीएस सेटअप है अपना। अब मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ इस चीज़ के अंदर, तो ये चीज़ और है कि जो हमारी ये बटालियन ब्लैक 350 है इसके अंदर जो टेल लैंप होती है वो थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में बड़ी वाली है जो पुरानी बुलेट्स में आती थी। और देन जो स्टैंडर्ड 350 है उसके अंदर वो गोल वाली आती है जो क्लासिक में लग के आती है। हालांकि मैंने सुना है कि आप जो अ, आजकल स्टैंडर्ड 350 के अंदर वो जो गोल वाली लाइट है उसको रिप्लेस करवा के आप बटालियन 350 वाली भी लगवा सकते हैं, ये ऑप्शन आ चुका है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अब देन बात कर लेते हैं मिलिट्री ब्लैक 350 के बारे में। तो जो मिलिट्री ब्लैक है वो भी एग्जैक्ट बटालियन ब्लैक के बेस पे ही बनी हुई है, मतलब कि वो दिखती थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे, बट देन उसके अंदर भी यही सेम पैटर्न फॉलो होता है कि उसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक आती है, रियर में ड्रम ब्रेक आता है, मतलब कि बटालियन 350 और मिलिट्री ब्लैक 350 ये दोनों सेम है, बस दिखने में डिफरेंट है, तो ये फ़र्क है। फिर मैं बात कर लेता हूँ हमारा स्टैंडर्ड मरून 350 के बारे में। अब उसमें जो स्टैंडर्ड मरून 350 है और जो स्टैंडर्ड ब्लैक 350 है वो एग्जैक्ट सेम है, बस कलर का फ़र्क है कि वो मरून कलर है और स्टैंडर्ड ब्लैक 350 ब्लैक है ऑब्वियसली। लेकिन इन दोनों के अंदर यानी स्टैंडर्ड मरून 350 के अंदर और स्टैंडर्ड ब्लैक 350 के अंदर दोनों में आपको डुअल डिस्क एबीएस सेटअप मिल जाएगा, फ्रंट में भी और रियर में भी, ठीक है। ये हो गए डिफरेंसेस, जो मोटा मोटा डिफरेंसेस हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या डिफरेंस है। और हाँ, जो हमारी ब्लैक गोल्ड लास्ट कलर जो बचा हमारा, वो ब्लैक गोल्ड जो है कलर वो भी 350 सीरीज़ में ही आता है, बट देन उसमें भी आपको डुअल डिस्क एबीएस सेटअप ही मिलता है और उसमें भी आपको जो बैक लाइट मिलती है रियर की, जो आपकी टेल लैंप है वो भी आपको एग्जैक्ट वो गोल वाली ही मिलती है। अगेन शायद आप उसको भी चेंज करवा सकते हो, तो वो एक पॉइंट है। तो ये सारे हो गए हमारे मेजरली कलर डिफरेंसेस और देन हमारे मॉडल डिफरेंसेस कि किस में क्या चीज़ आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओडोमीटर की या इसके अलावा अगर हम मीटर रीडिंग्स की बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो हमारी इसमें ओडोमीटर आता है, छोटी सी स्क्रीन है। अब इस डिजिटल कंसोल के अंदर आपको टाइम मिल जाता है, आपको आपकी ट्रिप ए मिल जाती है कि मतलब आपकी जो करंट रीडिंग चली है। देन आपको उसमें टोटल ओडोमीटर डिस्टेंस रीडिंग मिल जाती है और लास्ट में आपको ट्रिप एफ मिलता है जब भी आपकी बाइक रिजर्व में लगेगी। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जैसे क्लासिक में आता है कि आपने कौन सा गियर डाला है, कब आपको अपशिफ्ट करना है, या ऐसा टाइप का कोई इसके अंदर सिस्टम नहीं आता है, वो क्लासिक में आता है। ना ही इसके अंदर राइट साइड में वो मैप करके आता है जो फीचर है, जो यहाँ पे गोल सा बना हुआ होता है। क्लासिक में वो फीचर है, बट इनमें किसी भी मॉडल में, चाहे वो स्टैंडर्ड 350 ब्लैक है या मरून है या ब्लैक गोल्ड है या ये है या मिलिट्री ब्लैक है, किसी में भी आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर नहीं मिलता है जो क्लासिक में आपको आपके ओडोमीटर के राइट साइड में मिलता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसका बिल्कुल बेसिक सोबर सा मीटर है, ना ही ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं और इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मतलब पुरानी बुलेट के तरीके से ही, मतलब पुरानी जो मेनली रॉयल एनफील्ड फेमस ही बुलेट की वजह से हुई थी,
अब जो बुलेट जिस तरीके से उसका एक रेट्रो लुक रहा है, उसी को इन्होंने कंटिन्यू करने के लिए इसको एग्जैक्ट सेम लुक दिया है। आज इसमें कुछ भी चेंजेस ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको जो आपके इंडिकेटर्स मिलते हैं वो आपको हेलोजन ही मिलेंगे, पुराने टाइप के ही आपको दिखेंगे। हालांकि पहले वाला इंडिकेटर थोड़ा और चौड़ा होता था, ये वाला जो इंडिकेटर है वो पतला कर दिया है इन्होंने, पर अभी भी ये एलईडी नहीं है। और आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि इसके अंदर आपको एलईडी मिले, अभी दूर दूर तक कोई ऐसी खबर नहीं है। अच्छा, बीच में अफवाहें उड़ी थी कि 2026 में जो हमारी ये स्टैंडर्ड है यानी कि बुलेट 350 की जो सीरीज़ है उसमें अपडेट्स या अपग्रेड्स आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस गिमिक में मत फंसना। 2023 से लेके अभी तक ये एग्जैक्ट सेम फॉर्म फैक्टर पे ही है, कोई इसके अंदर ज़्यादा मेजरली चेंजेस नहीं है। बेसिकली मोटा मोटा जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया, बस फ्रंट डिस्क ब्रेक इसमें ऐड ऑन हुआ है और आपका डिजिटल कंसोल मीटर ऐड ऑन हुआ है। इसके अलावा लगभग बाइक सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आपको फ्रंट में जो इसका बल्ब मिलता है हेडलाइट का, वो आपको हेलोजन ही मिलेगा। ये आपको पार्किंग लैंप्स भी हेलोजन ही मिलते हैं, और देन आपको इसमें स्पोक्स व्हील मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और यही सेम चीज़ें आपको बाकी कलर्स में मिलती हैं। अगेन सिर्फ मोटा मोटा एक डिफरेंस है कि मरून कलर एक सेपरेट है, ब्लैक गोल्ड कलर एक सेपरेट है। अगर हम बात कर लें मेजर डिफरेंस की, तो मेजर डिफरेंस किसी में कुछ भी नहीं है। बस एक ये चीज़ है कि आपको स्टैंडर्ड 350 और स्टैंडर्ड मरून और ब्लैक गोल्ड, इन तीनों में आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है। बाकी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब कि ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं, और लोकली भी जो मेरे नोन में लोग हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अगर हम ये बटालियन ब्लैक 350 खरीदते हैं तो क्या हम रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल एलॉय व्हील्स इसके अंदर लगवा सकते हैं। पहली बात, रॉयल एनफील्ड ने अब एलॉय व्हील्स बेचना बंद कर दिया, काफ़ी टाइम से बंद कर रखा है। बट ऑप्शन आपके पास ये है कि जो क्लासिक 350 में जो एलॉय व्हील्स लगते हैं वो ओरिजिनल है रॉयल एनफील्ड के, जो अभी भी वो लोग सेल करते हैं। आप वो परचेस कर सकते हो और उसको लगा सकते हो। बट इसमें एक अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हो डाउन साइड है कि बटालियन ब्लैक 350 में आप अलॉय व्हील जो क्लासिक वाला है यानी आर का, और जो ओरिजिनल क्लासिक वाला अलॉय व्हील आता है वो आप ना ही बटालियन ब्लैक 350 में लगा सकते हैं, ना ही मिलिट्री ब्लैक 350 में लगा सकते हैं। ये वाला जो क्लासिक का जिस अलॉय व्हील की मैं बात कर रहा हूँ, जो आर का ओरिजिनल है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड 350 में लग सकता है, ब्लैक गोल्ड में लग सकता है, या फिर आपका स्टैंडर्ड मरून में लग सकता है, इन 3 मॉडल्स में। तो एक ये प्लस पॉइंट है उन लोगों के पास जो अलॉय व्हील में स्पेंड करना चाहते हैं और जो जेन्युइन ओईएम के द्वारा प्रोवाइड करने वाला अलॉय व्हील लगाना चाहते हैं। तो आप इन 3 मॉडल्स के थ्रू मतलब चीज़ की तरफ देख सकते हैं। बाकी इनमें मिलिट्री ब्लैक में और बटालियन ब्लैक में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। इसी को अगर मैं फर्दर इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँ, वो ये है कि जब आप अपना अलॉय व्हील चेंज कर लेंगे देन ऑब्वियसली आप उसको ट्यूबलेस भी बना सकते हो, बट इसके अंदर अभी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। लोगों ने आफ्टर मार्केट ये ऑप्शंस बना रखे हैं कि हम इन्हीं स्पोक्स वालों को ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर देंगे सील भर के, या उसके अंदर कुछ ट्यूब का सेटअप बना के। मतलब कि बेसिकली इसके अंदर जो होल्स होते हैं, जो स्पोक्स के एंड में जहाँ पे होल हो रखे होते हैं अंदर की तरफ रिम में, उसको किसी सीलेंट से कवर कर देंगे और देन हम उसको ट्यूबलेस बना देंगे। मेरी ओपिनियन में वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, नहीं कामयाब है। तो अगर किसी को शौक है अलॉय व्हील लगा के चलाने का और ओईएम लगा के चलाने का, मतलब जेन्युइन जो ओरिजिनल हो, तो प्लीज़ उन 3 मॉडल की तरफ जाना, इस तरफ मत आना। देन ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट वाला ऑप्शन तो एनी टाइम हर बाइक के लिए ओपन है, आप आफ्टर मार्केट जा सकते हो। बट देन अगेन आफ्टर मार्केट में भी बहुत तरीके की क्वालिटीज़ आती हैं जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। एनीवे मैंने इस चीज़ पे भी एक वीडियो बना रखी है कि किन अलॉय व्हील्स को आपको प्रेफर करना चाहिए, किन को नहीं। और सेम मैंने अदर एक्सेसरीज़ के ऊपर भी बना रखी हैं कि चीप एक्सेसरीज़ में और एक जेन्युइन अच्छी एक्सेसरीज़ में क्या फ़र्क होता है, वो आपको कितना हद तक एक्सीडेंट से या क्रैश से आपके व्हीकल को या आपको कितना बचा सकते हैं। उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा और मैं यहीं कहीं पिक्चर भी लगा दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको हेल्प होगी। जो अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, ये वीडियो शेयर करना उन लोगों के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी प्लान कर रहे हैं नई बुलेट 350 परचेज़ करने के लिए। अगर वो कलर वेरिएंट्स में, मॉडल्स में कन्फ्यूज़ है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको दिखाना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाई हुई है कि आप बेवकूफ़ ना बने, कोई डीलरशिप आपको बेवकूफ़ ना बनाए, चूना ना लगाए, उसके लिए आप बाइक कैसे डिस्काउंट पे परचेज़ कर सकते हो।
तो उस पे भी देखना, उस पे कम से कम 18 से 19,000 व्यूज़ होने जा रहे हैं और 400 प्लस लाइक्स हैं, तो आप समझ सकते हो वो वीडियो कितनी सही होगी। तो देखना, आपको वो डेफ़िनिटली हेल्प करेगी और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे देखना, विज़िट करना, बाकी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।